नर्मदे हर रात्रि सप्तधारा के माँ गौरी शारदा आश्रम में रात्रि विश्राम किया था। माँ नर्मदा के तट पे ही बना हुआ ये आश्रम है। एकदम शांत वातावरण के बीच यहाँ की सुंदरता अलौकिक है, जो शब्दों में वर्णन नहीं करी जा सकती। चलिए अब यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं। नर्मदे हर, ये देखिए आश्रम का नाम माँ गौरी शारदा आश्रम ब्रह्मवर्त तीर्थ। अब यहाँ से हम लोग जाएंगे सतधारा के पुल की तरफ और मैया के किनारे किनारे होते हुए फिर मैया के किनारे से बरमान घाट की तरफ चलेंगे। बरमान घाट यहाँ से करीब 2 से 3 किलोमीटर दूर है। तो चलते हैं, पहले सतधारा के दर्शन करते हैं। नर्मदे हर। हम लोग अब आश्रम से बाहर आ चुके हैं। ये देखिए आश्रम का मेन द्वार है। अब यहाँ से हम लोग चलेंगे सतधारा की तरफ। बिल्कुल पास में ही है सतधारा के हम लोग। चलिए पहले आपको पुल के ऊपर से माँ के दर्शन कराएंगे, उसके बाद माँ के किनारे किनारे आगे की यात्रा प्रारंभ करेंगे। तो एक बार प्रेम से बोलिए आप लोग हमारे साथ, माँ नर्मदे सदा जय जयकार हो आपकी मेरी माँ। हम लोग देखिए अब पुल के ऊपर आ चुके हैं और यहाँ से माँ का रूप देखिए कितना प्यारा लगता है। यहाँ नर्मदा माँ की 7 धाराएं हैं। आप देख सकते हैं कि चट्टानों के बीच से होते हुए ये 3 धाराएं पीछे की तरफ हैं और 4 धाराएं आगे की तरफ हैं। तो यहाँ टोटल 7 धाराएं हैं, इसीलिए इसका नाम सप्तधारा है। अब चलते हैं पुल से नीचे की तरफ और ये देखिए छोटे छोटे अति प्राचीन मंदिर बने हुए हैं यहाँ पे। जय हो प्रभु। काफ़ी प्यारा और सुंदर घाट है, लेकिन अभी सुबह होने के कारण यह मंदिरों के कपाट अभी और दुकानें भी बंद हैं। लेकिन आज पूर्णमासी है तो मैया के किनारे थोड़ी थोड़ी दुकानें लगी हुई हैं, क्योंकि श्रद्धालु लोग स्नान करने आ रहे हैं, तो जिसके कारण दुकानें लग चुकी हैं, लेकिन बड़ी दुकानें अभी भी बंद हैं। और ये देखिए माँ नर्मदा का तट कितना प्यारा है। चलिए आपको पास से दर्शन कराते हैं। जय हो माँ। माँ का रूप तो हर तट पे अलग ही है। जितनी जगह दर्शन करेंगे उतनी जगह माँ का रूप एकदम अलग तरीके का दिखाई पड़ेगा आपको। कहीं पहाड़ों के बीच से होकर निकल रही हैं, कहीं रेत है, कहीं बजरी है। हर जगह माँ का अलग रूप है। जय हो माँ नर्मदे, सदा आपकी जय जयकार हो माँ। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ और चलते हैं आगे की तरफ। नर्मदे हर। तो थोड़ा आगे आने के पश्चात देखिए यहाँ की सुंदरता ने हमें अपनी तरफ खींच लिया। तो चलिए दर्शन करते हैं इस जगह से माँ के। माँ के हर घाट की सुंदरता ऐसी है कि वहाँ से जाने का मन ही नहीं करता, लेकिन यात्रा में है तो रुकना भी उचित नहीं है, हमको आगे जाना ही पड़ेगा। लेकिन आप यहाँ की सुंदरता स्वयं देख सकते हैं कि किस तरीके की सुंदरता है यहाँ पे। मन करता है कि यहीं पे हमेशा रह जाएं, यहाँ से आगे जाएं नहीं। ऐसा लगता है कि समय ठहर सा गया है इस जगह पे। शरीर में ना कोई दर्द, ना कोई थकावट, ना कोई टेंशन, सब यहाँ पे दूर हो जाती है। ऐसी है मेरी माँ नर्मदे। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे माँ कौन सा रूप दिखाती हैं। हमारी यात्रा बहुत ही अच्छी तरीके से हो रही है। हर पल माँ कुछ ना कुछ नया दर्शन दे रही हैं, कुछ नया रूप दिखा रही हैं। हम तो ये कहेंगे कि आप लोगों को भी यहाँ पे ज़रूर आना चाहिए। ये यात्रा आपका जीवन जीने का नज़रिया ही बदल देती है। एक ऐसी यात्रा जो आपको अंदर तक से हिला के रख देगी। इस यात्रा का रोमांच ही अलग है। यहाँ देखिए दुकानें लगी हुई हैं, श्रद्धालु लोग मैया में स्नान करने के लिए आ रहे हैं। ये देखिए मैया के किनारे किनारे हम लोग आगे आ चुके हैं। अब यहाँ से हम लोग चलेंगे बरमान घाट की तरफ। जय हो माँ नर्मदे। कोई सुंदरता का वर्णन शब्दों में करना तो असंभव ही है कि इन जगहों से निकलना और इनकी सुंदरता, कोई अलग ही शांति का एहसास यहाँ पे
आपको अंदर से यह एहसास करा देगा कि माँ नर्मदा आपके आसपास हैं। ये पल जीवन के स्वर्णिम पलों में से एक हैं कि शायद ही हम जब तक जीवन में जीवंत रहेंगे ये पल तो हम कभी भूल ही नहीं सकते। और ये देखिए सामने बजरंगबली की प्रतिमा बनी हुई है कितनी ऊंची, ये उस तट पे बनी हुई है। अब हम लोग चलते हैं यहाँ से बरमान घाट की तरफ। ये देखिए बरमान घाट पे भी मेला लगा हुआ है, क्योंकि आज पूर्णमासी है तो मैया के जितने भी घाट हैं श्रद्धालु वहाँ दर्शन करने और स्नान करने के लिए आज आ रहे हैं। तो मैया के हर घाट पे मेला लगा हुआ है। आप लोग भी दर्शन करिए माँ नर्मदा के और आशीर्वाद प्राप्त करिए। माँ नर्मदा सदैव आप पे अपना आशीर्वाद इसी प्रकार बनाए रखें। किंतु हमें यात्रा में एक चीज़ देख के कष्ट होता है कि लोग इतनी दूर दूर से माँ में अपने पाप धोने आते हैं, दर्शन करने आते हैं, स्नान करने आते हैं, पुण्य कमाने आते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो माँ को ही इतना गंदा कर जाते हैं। माँ के तट पे कितनी गंदगी फैला जाते हैं। तो एक चीज़ सोचने की है कि वो यहाँ पाप धोने आते हैं कि यहाँ से पाप ले जाने आते हैं। अरे माँ है, कोई बच्चा अपनी माँ को गंदा करता है? आप स्वयं देख सकते हैं कि किस तरीके से गंदगी फैला रखी है। और आपने हमारी वीडियो में देखा होगा जिन घाटों पे जंगल होता है या जहाँ पे इंसान कम जाते हैं, उन घाटों की सुंदरता आप स्वयं देख सकते हैं कि वहाँ सुंदरता किस प्रकार की है। कोई गंदगी नहीं होती उन घाटों में, बिल्कुल साफ़ सुथरे घाट होते हैं। तो ये हम लोगों को सोचना चाहिए। सबसे विकसित प्राणी मनुष्य होता है, वो सबसे गंदगी भी ज़्यादा मनुष्य ही फैलाता है। तो ये बहुत ही गलत बात है, हमको इस पर ध्यान देना चाहिए और माँ की सुंदरता को बनाए रखना चाहिए। ये देखिए कितना प्यारा सौंदर्य है माँ का, कितनी गहरी धार है, कितनी तेज़ रफ्तार से माँ कल्क करके बह रही हैं। अब यहाँ से हम लोग चलेंगे ऊपर की तरफ, क्योंकि आगे रास्ता नहीं है। आप लोग भी हमारे संग माँ की यात्रा का आनंद लीजिए और माँ नर्मदा के तट का सौंदर्य हमारी वीडियो के माध्यम से दर्शन करिए। माँ नर्मदा सदैव आप पे अपनी कृपा बनाए रखें। जय हो माँ नर्मदे। हम लोग ऊपर आ चुके हैं, देखिए काफ़ी, और यहाँ से माँ का सौंदर्य एक अलग ही रूप लिए हुए है और काफ़ी ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे, लेकिन चढ़ाई ज़्यादा होने के कारण थकावट भी हो रही है। लेकिन माँ की यात्रा का आनंद है, इसी आनंद के साथ आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि ये आनंद भी अपने आप में एक गौरवशाली पल है जो हर इंसान को नसीब नहीं होता। काफ़ी लोग परिक्रमा करने आते हैं जो पूरी परिक्रमा नहीं कर पाते। तो माँ ने हम पे तो अपनी विशेष कृपा बना रखी है कि अभी तक तो माँ ने पूरी परिक्रमा पैदल ही कराई है हमसे, और आगे भी कामना करते हैं कि पूरी परिक्रमा मैया ऐसे ही आनंदपूर्ण कराएंगी। तो देखिए पसीना काफ़ी निकल रहा है, क्योंकि चढ़ाई ऊपर नीचे होके जा रही है। कैमरा में आपको दिखाई नहीं पड़ रही होगी, क्योंकि रॉक स्टेडी मोड लगा हुआ है, एक्शन कैमरा है, तो इसमें उतार चढ़ाव ज़्यादा दिखाई नहीं पड़ता। माँ नर्मदा सबको कुछ ना कुछ देना चाहती हैं। आप आइए तो माँ के द्वार, माँ आपको खाली नहीं भेजेंगी। तो जब भी आपको समय मिले एक बार माँ नर्मदा के दर्शन करने ज़रूर आइए, क्योंकि मेरी माँ के दर से कोई खाली नहीं जाता। माँ सबको देती हैं। जय हो माँ नर्मदे। तो आप भी समय निकाल के माँ के दर्शन करने ज़रूर आइए। तो एक बार प्रेम से हमारे साथ बोलिए नर्मदे हर। और यहाँ से देखिए कितना सुंदर नज़ारा दिख रहा है माँ का। और माँ के साथ साथ चलने में एक बात तो है कि थकावट नहीं होती, और आपको ऐसे ऐसे संतों के दर्शन होंगे, ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे कि उनसे बात करके आपको लगेगा कि इस जीवन में, इस दुनिया में बहुत कुछ है जो आपने अभी देखा ही नहीं है। क्योंकि ये जीवन और ये सृष्टि सिर्फ आपको देना चाहती है, आप लेना तो सीखिए। आप इससे बात करिए। ये पीपल के वृक्ष हैं, ये नीम के वृक्ष, ये बरगद के वृक्ष, ये बातें करते हैं। आप इनसे बातें करके तो देखिए,
कभी निस्वार्थ भाव से इनको गले लगा के देखिए, इनको महसूस करिए। ये आपको ऐसी ऐसी बातें बताएंगे कि आपकी समझ से परे हैं वो बातें, क्योंकि इनकी बातों को समझने के लिए एक अच्छा दिल चाहिए। कभी निस्वार्थ भाव से इनको गले लगाइए तो आपको अंदर से महसूस होगा ये क्या कहना चाहते हैं। ये सृष्टि है अच्छी अच्छी बातों से भरी पड़ी है, अच्छे व्यक्ति, अच्छे पेड़। इस सृष्टि की हर चीज़ कुछ ना कुछ आपको देना चाहती है, कुछ आपसे बोलना चाहती है, कहना चाहती है। आप सुनना सीखिए। एकदम शांत मन से महसूस करिए तो इस सृष्टि का कण कण आपसे कुछ कहता है। तो माँ नर्मदा की यात्रा हमारे जीवन की तो एक महत्वपूर्ण यात्रा है, क्योंकि इस यात्रा में आके इस सृष्टि को देखने का हमारा नज़रिया ही बदल गया है। जानवरों के प्रति, पेड़ों के प्रति, इंसानों के प्रति सारे जो भाव थे वो बदल गए। क्यों अच्छा होने के लिए आपको संत होना ही ज़रूरी नहीं है। यहाँ ऐसे ऐसे हमको गृहस्थ लोग भी मिले जो किसी संत से कम नहीं थे। ना उनके अंदर द्वेष, ना ईर्ष्या, ऐसा कोई भाव ही नहीं था उनके अंदर। सिर्फ अपनी माँ से मिलने की खुशी थी। तो इस जीवन में एक चीज़ हमने सीखी है कि हर व्यक्ति से निस्वार्थ प्रेम करिए, क्योंकि स्वार्थ से किया गया प्रेम प्रेम नहीं होता। अगला बंदा क्या कर रहा है, अगला इंसान आपके संग कैसा है, वो कोई मायने नहीं रखती बात। आपका प्यार निस्वार्थ होना चाहिए, क्योंकि हमको प्रभु को दिखाना है, इंसानों को नहीं दिखाना। क्योंकि हमारे कर्म जो हैं प्रभु देख रहे हैं, इंसानों को क्या दिखाना। तो आप निस्वार्थ अपना कर्म करते रहिए। सामने वाला आपको क्या दे रहा है बदले में वो ज़रूरी नहीं है, मायने नहीं है। क्योंकि आपने भी देखा होगा कि मनुष्य जो है सृष्टि का विनाश करता हुआ जा रहा है। पेड़ कट रहे हैं, पौधे कट रहे हैं, मैया किनारे इतनी गंदगी कर रहे हैं, लेकिन मेरी माँ कभी रुष्ट नहीं होती। अगर रुष्ट होती तो मानव प्रजाति का नामो निशान मिट जाता अभी तक। तो प्रेम करना सीखिए सृष्टि से। कितना भी पेड़ काटिए वो बढ़ता ही जाता है, दोबारा आपको हानि नहीं पहुंचाता। तो आप उसी तरीके से सामने वाला क्या कर रहा है उसको ना देखते हुए निस्वार्थ भाव से अपने कर्म करते रहिए और मैया में आस्था रखते हुए आगे बढ़ते रहिए। माँ नर्मदा सदैव आपका कल्याण करें। जय हो माँ नर्मदे। ये देखिए सामने जो गांव है ये अंडिया गांव है। चलते हैं अंडिया गांव की तरफ और फिर यहाँ से चलेंगे लिंगा की तरफ। नर्मदे। जय हो प्रभु। नर्मदे हर, नर्मदे हर। अब अंडिया गांव चलते हैं लिंगा की तरफ। एक चीज़ और आपने देखी होगी कि इस जगह पे जो खेती है वो ऊपर नीचे छोटे छोटे पठारों पे बनी हुई है। समतल खेती बहुत कम है इस जगह पे, लेकिन लोग यहाँ भी काफ़ी अच्छी खेती करते हैं और माँ की विशेष कृपा है उनके ऊपर। और ये देखिए सामने हमको लिंगा गांव दिख रहा है। चलिए चलते हैं अब लिंगा गांव की तरफ। आप लोग बने रहिए हमारे साथ। नर्मदे हर। नर्मदे हर।
और लिंगा गांव यहाँ से समाप्त हो जाता है। अब यहाँ से आगे का कच्चा मार्ग है कोठिया के लिए। देखिए आगे का रास्ता मैया के किनारे किनारे। जय हो मां नर्मदे। ये देखिए किसी बाबा की कुटिया है, लेकिन कोई बाबा दिख नहीं रहे अभी हमको। हो सकता है कहीं गया हूँ। चलते हैं आगे की तरफ। नर्मदे देखिए बिल्कुल मैया के किनारे किनारे तक से आ गए हम लोग। मैया के किनारे किनारे नर्मदे हर हर नर्मदे हर। और देखिए नर्मदे हर। ये देखिए किस तरीके का रास्ता है यहाँ भी। अरे नीचे उतरे फिर ऊपर जाए। इस तरीके के रास्ते पे थोड़ी दूरी भी काफ़ी लंबी लगती है। मैया के किनारे ही जा रहे हैं बिल्कुल, क्योंकि आगे का जो मार्ग है मैया के किनारे किनारे से ही है, बता रहे हैं। अभी व्यक्ति मिले थे गांव के, उनसे पूछा तो बताते हैं आगे का मार्ग मैया के किनारे से है। चलते हैं मैया के किनारे की तरफ। कितना अच्छा नज़ारा है। ये मित्र हमारे संग कल रात आश्रम में ही रुके थे, तो आज यात्रा इन्हीं के साथ कर रहे हैं। आगे पीछे हो जाते हैं हम लोग यात्रा में, क्योंकि मैया के यात्रा का आनंद तो अकेले में ही है। और ये देखिए मैया कितना प्यारा घाट है यहाँ पे। बादल भी छा गए हैं, लगता है मौसम भी ख़राब होने वाला है। और काफ़ी अच्छा लग रहा है, एकदम नीला पानी है यहाँ पे मैया का। जय हो मां नर्मदे, सदा आपकी जय जयकार हो माँ। कितना प्यारा रूप है आपका। हवा के कारण देखिए पानी में किस तरीके की लहरें बन रही हैं। चलिए अब थोड़ी देर यहाँ पे आराम किया था हमने, अब यहाँ से आगे की तरफ बढ़ते हैं। जय हो मां नर्मदे। और मौसम भी ख़राब हो रहा है, तो जल्द से जल्द कोई आश्रम ढूंढते हैं और आज रात्रि विश्राम की व्यवस्था करते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि बादल काफ़ी घने हैं, तो पानी पड़ने का अंदेशा है। तो मौसम ख़राब हो उससे पहले कोई आश्रम ढूंढते हैं और आज रात्रि विश्राम की व्यवस्था करते हैं। नर्मदे हर। और वो देखिए मैया के बीच में टापू, कितना अच्छा लग रहा है। मन कर रहा है वहाँ जाके विश्राम कर लें, लेकिन नहीं जा सकते मैया के अंदर। चलते हैं मैया किनारे किनारे आगे की तरफ। कितना खूबसूरत लग रहा है नर्मदे। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है यहाँ पे। नर्मदे हर हर नर्मदे। देखिए दोस्तों आपको चीज़ दिखाते हैं। ये नेचुरल पानी का स्रोत है। पाइप निकलता है, यहाँ से पानी निकलता है अंदर। ये देखिए खाली पाइप यहीं ही डाल रखा है, अंदर से पानी अपने आप आ रहा है नेचुरल। जय हो मां नर्मदे। चलते हैं आगे की तरफ। देखिए दोस्तों कितनी अच्छी हवा चल रही है। मन कर रहा है कि यहीं सो जाए। जाते हैं तो आप जमा करने जरूर आए। देखिए कितना आनंद है यहाँ ये देखिए मिर्चा लगी हुई है। नर्मदे
सामने घोरेला गांव का आश्रम है, तो आज रात्रि यहीं विश्राम करेंगे क्योंकि मौसम ज़्यादा ख़राब है, आंधी आने की और बारिश आने की संभावना है, तो इससे आगे जाना उचित नहीं होगा। तो चलते हैं आश्रम की तरफ। ये देखिए भोलेनाथ का मंदिर है, दर्शन करिए आप लोग। जय हो भोलेनाथ। चलते हैं घुघरेला के आश्रम की तरफ और देखते हैं यहाँ पे क्या व्यवस्था है। ये देखिए माँ नर्मदा कुटी आश्रम घघरौला खुर्द। ये माँ नर्मदा कुटी आश्रम है और देखिए मंदिर बना हुआ है। और एक परिक्रमावासी को क्या चाहिए रुकने के लिए, मंदिर दिख जाए, मैया का तट मिल जाए, इससे खूबसूरत उसके लिए कुछ नहीं हो सकता। और ये देखिए ये मंदिर कितनी खूबसूरती से बनाया गया है, काफ़ी सुंदर मंदिर है और मैया के तट पे बना हुआ। और आज रात्रि यहाँ विश्राम करने का सौभाग्य मिला, तो मैया के तट पे हर दिन हर रात्रि बहुत आनंद से व्यतीत हो रहा है। माँ नर्मदा अपने बच्चों का ख्याल बहुत अच्छे से रखती हैं। ये देखिए सूर्यदेव भी अस्त होने वाले हैं। काफ़ी अच्छा आश्रम है शांत वातावरण में। और ये जो आपको हरी कुटिया दिख रही है, इसी में आज रात्रि अपना रात्रि विश्राम होगा, तो काफ़ी अच्छी जगह है। ये हनुमान जी विराजमान है, आप लोग दर्शन करिए वीर हनुमान के। जय हो वीर हनुमान, सदा आपकी जय जयकार हो प्रभु। चलिए अब आपको वो कुटिया दिखाते हैं जहाँ रात्रि विश्राम करेंगे। जय हो भोलेनाथ। ये सामने ही देखिए कुटिया बनी हुई है, इसी कुटी में रात्रि विश्राम करेंगे। काफ़ी सुंदर कुटी है। ये देखिए अपने आसन लगे हुए हैं, आसन हमने आके लगा लिए थे। अब आरती का समय हो गया है, तो माँ नर्मदा की आरती करते हैं और फिर कल आपसे मुलाकात करेंगे। नर्मदे हर।